हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन का मीनिंग होता है संज्ञा। आपको सुनकर लग रहा होगा कि बहुत कॉमन सा टॉपिक है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में आपको वाकिफ कराऊंगी जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। कुछ ऐसे आइडियाज़ के बारे में आपको बताऊंगी जो आपने ना कभी पढ़ा होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नाउन को। नाउन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक काइंड्स है, जिसका डेफिनेशन पहले हम पढ़ेंगे। नाउन आर द वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और एनिमल। यानी नाउन वह शब्द है जो वाक्य में रिप्रेजेंट करता है, यानी दिखाता है किसी निश्चित पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, आइडिया को और एनिमल्स को। यानी पर्सन यानी पुरुष, स्थान, चीजों को, विचारों को या फिर जानवरों को। कहने का मतलब जो सेंटेंस में इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है वो है हमारा नाउन। इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट नाउन कैन बी कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। नाउन हमारा कंक्रीट भी हो सकता है और एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। कंक्रीट का मतलब है फ्रेंड्स, जिसे हम देख सकते हैं फिजिकली, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसे हम ना देख सकते ना छू सकते, नॉन फिजिकल यानी एब्स्ट्रैक्ट। वही सिर्फ हम उसे फील कर सकते हैं। एक अदर सेंटेंसेस में हम इसका डेफिनेशन जानेंगे कि ए नाउन कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और इन अनदर कैपेसिटी एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। कहने का मतलब कि संज्ञा हमारा सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि संज्ञा का मतलब है कि जो पहले आए या फिर जो सब्जेक्ट के रूप में आए। नहीं, यह हमारा सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम जानेंगे रहीम इज इंटेलिजेंट। अगर हम कहते हैं कि रहीम तेज है, तो यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया है कि या तो नाम शब्द को संज्ञा कहते हैं, हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। तो यहाँ रहीम क्या है, हमारा पर्सन का नाम है, तो यह हमारा नाउन हो गया एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में। और इसी को हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी रख सकते हैं, लाइक आई सा रहीम। In this sentence, रहीम is an object. इस सेंटेंस में हम रहीम को ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो ऐसा हम देखें कि रहीम जो है यानी संज्ञा जो है हमारा सब्जेक्ट के रूप में भी आता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है। क्लियर गाइस? ये तो आपको क्लियर हो चुका कि ये नहीं समझेंगे कि अगर वह संज्ञा है तो वह सब्जेक्ट ही होगा सेंटेंस में, और नहीं, अगर वो सब्जेक्ट के रूप में नहीं है तो वो संज्ञा होगा ही नहीं। तो इतना क्लियर हो चुका फ्रेंड्स। अब हम संज्ञा के बारे में एक नई चीज यह जानेंगे कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू काउंटेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन अकॉर्डिंग टू काउंटेबिलिटी देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। गणना के आधार पर, हिंदी में अगर बोले तो गणना के आधार पे नाउन जो है हमारे दो प्रकार के हैं, काउंटेबल एंड सेकेंड वन अनकाउंटेबल। यानी दैट विच कैन बी काउंटेड एंड दैट विच कैन नॉट बी काउंटेड। जिसे गिना जा सके वो हमारा काउंटेबल नाउन है, और जिसे हम नहीं गिन सकते वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल के आधार पर हम रखते हैं प्रॉपर, कॉमन,
कलेक्टिव, यानी ये हमारे नाउन के प्रकार हैं अकॉर्डिंग टू काउंटेबिलिटी, यानी गणना के आधार पे दो प्रकार के नाउन हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल के अंदर हो गए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। और अकॉर्डिंग टू अनकाउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबल नाउन के आधार पर आपको हो गया दो, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसे हम काउंटेबल के अंदर क्यों रखें और इसे अनकाउंटेबल के अंदर क्यों, इसे मैं आपको समझाऊंगी कि प्रॉपर नाउन जो है इसको हम गिन सकते हैं। लाइक प्रॉपर और कॉमन में आपको डिफरेंस बताऊंगी इस तरह से जैसे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, कि प्रॉपर में जो होता है कि स्पेसिफिक वर्ड्स, स्पेसिफिक थिंग्स को लेते हैं जिसको हम प्रॉपर कहते हैं, स्पेसिफिक थिंग लाइक, और कॉमन हो गया नॉन स्पेसिफिक लाइक, कहते हैं गंगा, सीता, जैकी एटसेट्रा। और नॉन स्पेसिफिक लाइक कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉपर में स्पेसिफिक का मतलब हुआ अगर हम गंगा है तो यह क्या है, हमारा एक रिवर है, तो रिवर को हम कॉमन में ले लेते हैं, रिवर हमारा क्या हो गया कॉमन। और सीता कौन है, गर्ल है, तो हमारा इसका कॉमन क्या हो गया गर्ल। अगर कॉमन बोले तो गर्ल और प्रॉपर बोले तो सीता, रीता, मीता, शीला, रीमा, कुछ भी हम कह सकते हैं। यानी गर्ल के अंदर जो स्पेसिफिक नेम हो वो हमारा प्रॉपर हो गया और कॉमन हो गया, यानी ये पूरी नारी की, लड़कियों की प्रजाति हो गई। ये रिवर कहें तो इसमें बहुत सारी नदियां आती हैं, लाइक बागमती, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, काशी, ये सारे हमारे रिवर्स के नेम हो गए। तो नेम जब हो गए कोई स्पेसिफिक तो हमारा हो गया प्रॉपर, एंड ये टोटल जाति क्या हो गई, ये नदी की जाति, तो यह हमारी रिवर जो है वो क्या हो गई कॉमन नाउन। जैकी, जैकी अगर कहते हैं डॉग, सॉरी डॉग, डॉग क्या है, एक कुत्ते की जाति। और डॉग में हम नाम लेते हैं, अपने अपने पेट्स का नाम लोग रखते हैं, जैकी, रोमी, टॉमी। तो ये सारे अगर कुछ भी हम स्पेसिफिक नेम को रख लेते हैं तो ये सारे हमारे डॉग्स के नेम हो गए, यानी पेट्स के नेम हो गए। और ये डॉग क्या हो गया हमारा कॉमन हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ए टाइप ऑफ कलेक्शन, किसी चीज का जो समूह हो, कलेक्शन हो। लाइक अगर हम कहते हैं मनुष्य का झुंड, यानी भीड़, भीड़ को हम क्राउड लिख सकते हैं। जो हमारे चाबी होते हैं वो गुच्छों में होते हैं, तो वैसे तो हम की कहते हैं, लेकिन जब वो गुच्छों में हो तो हम उन्हें बंच कहते हैं। आर्मी हो गए, शोल हो गए, फ्लॉक्स हो गए, ये सारे हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। यानी जो भी समूह में आते हैं, मनुष्य का हो, कीस का हो, या फिर जो भी ट्रूप्स होते हैं, आर्मी में जो झुंड होते हैं उनको आर्मी कहते हैं। शोल, फिशेस एंड फ्लॉक्स, यानी शिप, शिप के झुंड को फ्लॉक्स कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए कलेक्टिव नाउन। अब बात ये हो रही थी कि काउंटेबल नाउन के अंदर हम इन तीनों को क्यों रखते हैं,
क्योंकि ये तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि इन तीनों जो नाउन है हमारे, ये तीनों को हम काउंट कर सकते हैं, चाहे वो रिवर्स या फिर लड़कियों का नाम हो, लड़कियां हो, या फिर कॉमन हो, या फिर कलेक्टिव हो। ये तीनों काइंड्स हमारे काउंटेबिलिटी के अंदर आते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको काउंटेबल नाउन के अंदर रखते हैं फ्रेंड्स। क्लियर। अब आते हैं अनकाउंटेबल के अंदर, जो हमारा आता है मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल नाउन दैट मीन जो मैटर से संबंधित हो, लाइक गोल्ड, सिल्वर, वाटर। हिंदी में हम इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को भाववाचक। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रही होगी कि द्रव्य यानी वाटर हो गए, ऑयल हो गए, वुड हो गए। अब आप बताइए कि क्या हम गोल्ड को काउंट कर सकते हैं, या सिल्वर, या फिर वाटर, ऑयल, वुड, इन किसी भी चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे गोल्ड को तो काउंट कर सकते हैं, गोल्ड से बनी हुई ज्वेलरी को हम काउंट करते हैं, जैसे रिंग हो गए, ईयर रिंग्स हो गए, एंकलेट्स हो गए, लेकिन जो गोल्ड है उसे हम काउंट नहीं कर सकते। यह हमारा मटेरियल नाउन के अंदर आता है। सिल्वर हो गया, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं, इसीलिए हमें मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट को हमने रखा है अनकाउंटेबल। मूव करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक, जिससे भाव का पता चले, यानी ना हम उसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ओनली वी कैन फील इट, लाइक चाइल्डहुड, ब्रदरहुड। चाइल्डहुड यानी बचपना, भाईचारा, ओल्डनेस, बुढ़ापा, स्वीट जिसे हम महसूस करते हैं, सावर। क्या किसी ने स्वीट को देखा या फिर सावर को देखा, ओल्डनेस को देखा, या फिर ब्रदरहुड को देखा, या फिर चाइल्डहुड को? इन सब चीजों को हम देख नहीं सकते फ्रेंड्स, और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ हम फील करते हैं। ब्यूटीफुल है, वह बूढ़ा है, वह यंग है, तो इसलिए इसको हम क्या रखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड किया और आपको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हो गए हमारे काउंटेबिलिटी के आधार पे। अकॉर्डिंग टू काउंटेबिलिटी, अगर कोई पूछता है फ्रेंड्स काउंटेबिलिटी, there are two kinds of noun, कि how many kinds of noun, तो हमारा जवाब अगर टू काइंड्स है तो वह हमारा जवाब जो है बिल्कुल राइट है, क्योंकि अगर वो ये क्लियर नहीं करता कि काउंटेबिलिटी के आधार पर या फिर फिजिकल नॉन फिजिकल के आधार पे, तो हम टू काइंड्स ऑफ नाउन बता सकते हैं उसे कि अकॉर्डिंग टू काउंटेबिलिटी देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद हम डिवाइड करते हैं इनको तीन में और काउंटेबल को टू पार्ट्स में। ये हो गए हमारे नाउन के डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू काउंटेबिलिटी। आइए मूव करते हैं अनदर type of example, like noun is also of two kinds according to physical and non-physical.
अब फिजिकल एंड नॉन फिजिकल को कैसे हम दो बराबर भागों में बांटेंगे। ये हो गए हमारे कंक्रीट नाउन एंड दूसरे हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन को हम 4 पार्ट्स में रखते हैं फ्रेंड्स। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट में सिर्फ हो जाता है वन काइंड एब्स्ट्रैक्ट। अब ये क्या होता है इसको हम देखते हैं फ्रेंड्स। कंक्रीट यानी जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन सबों को हम रखते हैं कंक्रीट के अंतर्गत। जैसे प्रॉपर का हमने आपको एग्जांपल देकर बताया। अगर कहते हैं ये सारे एग्जांपल्स अगर हमारे प्रॉपर के हैं और कॉमन के हो गए आपको फ्लावर, इन सबों को हम कंक्रीट के अंतर्गत रखते हैं। कलेक्टिव हो गए आपके ट्रूप्स, फ्लावर के गुच्छे को हम बुके कहते हैं फ्रेंड्स। टी साइलेंट होता है। ट्रूप्स हो गया, बुके हो गया, और कोई भी क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स के ग्रुप को हम क्लस्टर्स कहते हैं। इसे भी हम काउंट कर सकते हैं। ट्रूप्स को भी काउंट करते हैं, बुके को भी काउंट कर सकते हैं एंड क्लस्टर को भी काउंट कर सकते हैं, यानी स्टार्स के झुंड को। और मटेरियल में मैंने आपको बताया, वहां पर गोल्ड हो गए, जैसे सिल्वर हो गए, आयरन हो गए, ऑयल हो गए। तो कहने का मतलब कि इसे भी हम छू सकते हैं, ऑयल को, आयरन को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, सिल्वर को एंड गोल्ड को। तो जिसे भी हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे कंक्रीट के अंतर्गत आते हैं। और जिसे जस्ट अपोजिट, जिसे हम ना छू सकते हैं, देख सकते हैं, बस उसे क्या कर सकते हैं, ओनली फील, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक अगली, बॉयहुड, चाइल्डहुड। इन सबों को ना हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ओनली हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड नॉन फिजिकल, यानी ये फिजिकल है, इस वजह से हम इसे देख और छू सकते हैं, और ये नॉन फिजिकल है, इसीलिए हम इसे महसूस कर सकते हैं। कहने का मतलब जो पांचों सेंस है हमारा, वो हमारा यहाँ काम करता है, और जहाँ पांचों सेंस हमारा ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करती, वहां हमारा क्या करता है, ये सिर्फ हम फील करने का काम करते हैं। तो ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट, जहां सिर्फ एक सेंस काम करता है। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब आइए हम लोग प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट को डेफिनेशन के थ्रू जानेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू तो हमने बहुत अच्छे से सीखा और जाना। आई होप कि आपको जितना भी मैं बताई वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि
अब प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये पांचों जो हमारा नाउन का काइंड्स है, चाहे वो हम कॉन्टेबिलिटी के आधार पे रखें या फिर फिजिकल नॉन फिजिकल के आधार पे रखें, आखिर ये होता क्या है और कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं और कैसे हम सेंटेंस में इसे पहचानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो, दैट मीन व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब हम लोग फ्रेंड्स अलग अलग काइंड्स के साथ देखेंगे और अलग अलग सेंटेंसेस के साथ पहचानेंगे कि कौन सा हमारा नाउन के अंतर्गत आता है। फर्स्ट वन प्रॉपर नाउन, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसा कि आपको नाम से संबंध दिखा रहा है कि जो व्यक्ति विशेष से संबंधित हो, यानी किसी खास व्यक्ति वस्तु को बताता हो, यानी स्पेसिफिक। इस काइंड्स के साथ आपका एक स्पेसिफिक वर्ड जो है, क्वाइनिंग वर्ड, ये जुड़ जाता है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन हो या प्लेस हो या थिंग हो, यानी कोई खास वस्तु, स्थान या फिर चीजों का नाम। लाइक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इस सेंटेंस में हमारा प्रॉपर नाउन क्या है ये फाइंड करना है फ्रेंड्स। कोलकाता हमारा क्या है, प्रॉपर है, कोई एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम है, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। वन मोर एग्जाम्पल, द ताज इज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। ताज जो है वो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है हमारा, तो इस सेंटेंस में हमारा प्रॉपर नाउन क्या हो गया, ताज। द ताज हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन, यानी कि कोई स्पेसिफिक थिंग है हमारा, यह कि ताज क्या है, हमारा एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ताज प्रॉपर नाउन हो गया। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि कैसे प्रॉपर नाउन को हम पिक करते हैं। कोई खास जहां पर भी स्पेसिफिक लगा हुआ हो तो वो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। जस्ट अपोजिट जहां नॉन स्पेसिफिक हो, यानी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी यहाँ किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित था, स्पेसिफिक से ताल्लुकात रखता था, यहाँ जाति से रखेगा, यानी नॉन स्पेसिफिक। यहाँ जनरल हो गया फ्रेंड्स, यहाँ हमारा हो गया जनरल, यानी कि कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ जनरल और नॉन स्पेसिफिक, जस्ट लाइक अपोजिट स्पेसिफिक ऑफ नॉन स्पेसिफिक। तो यहाँ किसी साधारण या फिर जिसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग ना हो, पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडियाज से संबंधित हो, वो हमारा हो गया कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा, जो जाति समूह से बोध रखता हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बर्ड्स आर फ्लाइंग, यानी चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया उड़ रही है में हमारा पूरे सेंटेंस में कौन सा कॉमन नाउन है, तो बर्ड्स। अब बर्ड्स में हम अगर प्रॉपर बोलते हैं तो हम स्पैरो बोल सकते हैं, क्रो बोल सकते हैं या फिर पिजन बोल सकते हैं। अगर ये तीनों का नाम बोलते हैं तो वो हमारा प्रॉपर हो जाता है। और यहाँ हमने लिखा बर्ड्स, तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, यह जनरल हो गया। स्पेसिफिक हो गए पिजन, क्रो, पैरोट, ये, और बर्ड्स हो गए हमारे नॉन स्पेसिफिक। तो जो नॉन स्पेसिफिक सेंटेंस में है हमारा, वो हमारा हो गया कॉमन नाउन। वन मोर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट सी एयर, हम लोग हवा को नहीं देख सकते। इससे पहले भी हमने बताया था कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकता है फ्रेंड्स, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। इसीलिए हमने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में एग्जाम्पल लेकर बताया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है नाउन हमारा, और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। तो नाउन के अंदर एयर जो है हमारा वो कॉमन नाउन हो गया। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, या फिर वी कैन नॉट सी एयर, तो एयर को क्या करते हैं हम कॉमन नाउन के अंदर रखते हैं।
एयर में बहुत सारे एयर्स होते हैं हमारे, नाइट्रोजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एटसेट्रा। तो एयर हमारा इस सेंटेंस में क्या है, कॉमन नाउन। नेक्स्ट वर्ड कलेक्टिव नाउन की तरफ चलते हैं, जिसको हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूहवाचक, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि समूह का बोध हो, यानी किसी कलेक्शन का बोध हो, कलेक्शन में वो आता हो, वो हमारा कलेक्टिव नाउन दिखाता है। इट इज अ नाउन दैट रेफर्स टू सम सॉर्ट्स ऑफ ग्रुप। जो हमारे सॉर्ट्स ऑफ ग्रुप्स को दिखाता है फ्रेंड्स, वो हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। कैसे सॉर्ट्स ऑफ ग्रुप? वी कैन से दैट पीपल, एनिमल, थिंग एटसेट्रा। यानी वो सॉर्ट्स ऑफ ग्रुप्स हो सकते हैं पीपल के भी, एनिमल्स के भी और थिंग्स के भी। फॉर एग्जाम्पल, ए फ्लॉक ऑफ शिप, यानी ये शिप क्या है, हमारा एनिमल्स का कलेक्शन है। एनिमल्स के कलेक्शन, शिप के कलेक्शन को हम फ्लॉक बोलते हैं। ए फ्लॉक ऑफ शिप हमारा इसमें कलेक्टिव नाउन हो गया फ्रेंड्स। इज क्रॉसिंग द रोड, ये पूरे सेंटेंस में ए फ्लॉक ऑफ शिप इज क्रॉसिंग द रोड में हमारा ए फ्लॉक ऑफ शिप है कलेक्टिव नाउन। और अगर हम थिंग के कलेक्शन को लेते हैं तो द बंचेस ऑफ कीज इज ऑन द टेबल, यानी चाबियों का गुच्छा टेबल पर रखा है। तो इन दिस सेंटेंस द बंचेस ऑफ कीज इज अ कलेक्टिव नाउन, यानी चाबियों का गुच्छा। और हम कलेक्टिव नाउन का एक और विशेषता बताएंगे आपको कि नो ट्रीटेड एज प्लूरल इवन दो दे रेफर टू अ ग्रुप ऑफ समथिंग। इसको हम प्लूरल ट्रीट नहीं करते हैं फ्रेंड्स, इसे हम बहुवचन नहीं कह सकते हैं। अगर हम एस और एस लगा दें तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ वो कलेक्शन होना चाहिए, किसी भी चीज का झुंड होना चाहिए, समूह होना चाहिए, तभी वो हमारे कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। वो प्लूरल नहीं होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? देन मूव टू मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि जो मटेरियल से संबंधित हो। इट इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ सब्सटेंस, यानी तत्व हो, मटेरियल हो, ऑफ मैटेरियल दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंस। जो सेंस के थ्रू परसीव्ड किया जा सके, वह तत्व और मटेरियल जो सेंस के थ्रू परसीव किया जा सके, वो हमारा मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे, जैसा कि हमने मटेरियल नाउन में एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया था कि जो मैटर से संबंधित हो, लाइक वुड हो गए, वाटर हो गए, ऑयल हो गए, गोल्ड है, सिल्वर है, जो भी मैटर है वो सारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो हम एग्जाम्पल सेंटेंस में देखेंगे कि वाटर इज, फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज कलरलेस। पानी क्या होता है? कलरलेस होता है, कोई उसका कलर नहीं होता। दैट मीन पानी में जो भी कलर हम डालते हैं वो उसका रूप ले लेता है। जिसका कलर नहीं होता वो दूसरे के रंगों में रंग जाता है। इसका मतलब है कि वाटर इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। तो इस सेंटेंस में ये तो हुआ इसका मीनिंग। अब इस सेंटेंस में हमारा मटेरियल नाउन कौन है? पिक आउट द मटेरियल नाउन इन दिस सेंटेंस गाइस। इस सेंटेंस में हमारा मटेरियल नाउन है वाटर, जो कि मैटर है, एक सब्सटेंस है जिसे हम क्या करते हैं? छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, और यह हमारा मटेरियल नाउन है। वन मोर एग्जाम्पल, डायमंड इज प्रीसियस। हीरा जो है वो क्या होता है? कीमती होता है या फिर चीप होता है फ्रेंड्स। हीरा क्या है हमारा? यहाँ प्रीसियस है। तो क्या यहाँ प्रीसियस हमारा मटेरियल नाउन है? नहीं।
मटेरियल नाउन हमारा है डायमंड। जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, वो हमारा हो गया मटेरियल। तो दो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ गए कि व्हाट इज मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा हमारा क्या है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रेंड्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जो भाव को दिखाता हो, जिसे हम ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, दैट विच कैन नॉट बी सीन और टच और होल्ड, और ना हम पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, सॉरी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी भाव का पता चले। जैसा कि वर्ड से ही लग रहा है आपको, शब्द से ही, भाववाचक संज्ञा, इट इज अ समथिंग नॉन फिजिकल दैट वी कैन नॉट परसीव, जिसे हम देख नहीं सकते, डायरेक्टली विथ आवर सेंस। जो हम डायरेक्टली देख नहीं सकते उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले भी आपको बताया, ब्यूटी, फैमिली, ऑनेस्टी एंड नॉलेज। हियर दीज सेंटेंसेस, इन सारे वाक्य में हमारे जो है ये अंडरलाइन वर्ड जो है ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है दोस्तों। ब्यूटी इज ट्रूथ, यानी सुंदरता ही सच्चाई है। फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू मी, परिवार को ना हम देख सकते हैं, डायरेक्टली हम देख नहीं सकते, वो हम फील करते हैं कि ये हमारा फैमिली है। फैमिली को किसी ने देखा नहीं, न छू सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट वन, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। इन दिस सेंटेंस ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड लास्ट वन, नॉलेज इज पावर, इस सेंटेंस में नॉलेज हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शिक्षा जो है वो काफी पावरफुल होता है, नॉलेज इज पावर। तो हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स कि नाउन के जो 5 काइंड्स हैं वो कैसे अलग अलग शब्दों में कार्य करते हैं और अलग अलग रूपों में आते हैं। और बहुत कुछ नया चीज भी सीखा हमने नाउन में। नाउन के जो पार्ट्स होते हैं वो किस तरह से डिवाइडेड होते हैं, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट में, एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में। तो आशा है कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। आज का सेशन आपको बिल्कुल नया और अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट्स इसमें आपको आते हैं या समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे, और शेयर तो बिल्कुल कंपलसरी रूप से करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि सभी दोस्तों तक यह चैनल जो है पहुंचना चाहिए, ताकि सभी बच्चे जो गांव-गांव के हैं सबको लाभ मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और इस सेशन के बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन सी यू सून गाइस, बाय बाय।